हाँ जी, तो फाइनली आप सबका रिसर्च प्रपोजल का कोर्स कंप्लीट होता है। इस पूरे प्रपोजल को बना के आपने सबमिट करना है 5 जुलाई तक, ठीक है, यानी कि पूरा वेडनेसडे तक का टाइम देंगे आपको। आज वेडनेसडे है, आज से नेक्स्ट वेडनेसडे का। एंड आप सबमिट करोगे, उसके बाद में एक क्लास और होगी जिसमें आपकी कोई कमी पेशी होगी तो वो ठीक करवाऊंगी, ठीक है, प्रपोजल में, या फिर आपका कोई और डाउट होगा तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी। ओके। यस। तो फ्रेंड्स, अब यस मैम। ये कहीं ना कहीं हमारे कोर्स की लास्ट पड़ाव पे हम आ चुके हैं। तो आप मेरे को जरूर से रिव्यू कीजिए कि आपको ये कोर्स कैसा लगा है और इसमें आपने ऐसा क्या नया सीखा है जो आपको काफी अच्छा लगता है। जी। ओके मैम। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। बताओ भाई, रिव्यू दीजिए so दैट नेक्स्ट टाइम कोई रिसर्च प्रपोजल का बैच लेना चाहता है तो मैं इसको अपलोड करूंगी। जी। मैम मैम बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। यस, बोलिए विपाशा। हाँ मैम, पहले इवन दो लिटरेचर रिव्यू किया था बट एसएलआर नहीं सीखा था। इस बार एसएलआर सीखने को मिला एंड इट बिकेम अ वेरी इजी टेक्निक टू यू नो, क्योंकि अगर लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो वो बहुत अलग हो जाता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। इवन दो एसएलआर में भी टाइम दे रहे हैं बट इट बिकेम अ लिटिल बिट सिस्टमैटिक। वो तो नाम बोल रहा है तो बहुत इजी हो गया है टू मेक द लिटरेचर रिव्यू। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्लेगरिज्म चेकिंग करने के लिए आई न्यू ओनली डुप्ली चेकर, और इवन दो आई यूज्ड इट, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से यूज किया है। एंड थर्ड थिंग, हाँ, पूरा का पूरा रिसर्च फॉर्मेट, अगर आप हर एक यूनिवर्सिटी में जाते हो तो अपना अपना फॉर्मेट देते हैं एंड आई डोंट नो, इट्स लिटिल बिट वेग। तो ये मुझे लगा कि दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट आई हैव गॉट। एंड हम अब हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्लियर नहीं था, हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एंड कंस्ट्रक्ट, अपने कुछ वेरिएबल्स के बारे में सिखाया है, कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स एंड ऑल, जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में हमने सीखा है उसका कंसेप्ट क्लियरेंस आ गया है। प्लस जो साइटेशंस आई हैवंट यूज सॉफ्टवेयर बिफोर, जब भी हम कोई कुछ लिखते थे, लेकिन अभी आई हैव लर्न टू यूज सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग साइटेशंस एंड ऑल। ये मुझे कुछ बेनिफिट्स लगे। तो आप में से भी कोई बता सकता है, लाइक हमें अगर जैसे टाइटल के बारे में भी पहले बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, है ना, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको उसका भी फायदा इस कोर्स में समझ में आया कि हाउ यू एनालाइज एंड कम टू द टाइटल। यस मैम, टाइटल ये नहीं पता था कि 25 वर्ड से ज्यादा टाइटल नहीं हो सकता, ये इट्स अ न्यू थिंग। हाँ, प्लस ये सैंपल साइज जो आपने सिखाया था, वो गौरव सर का जो क्लास था उसमें बोला था कि इंटू 10 करने से, जैसे एक पार्टिसिपेंट ने बोला, बस वही पता था और नहीं पता था। तो कोई अगर वाइवा में जाते थे तो बस वही बोलते थे कि वी हैव जस्ट अज्यूम्ड इट या वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड बाय 10, तो वो पूछते थे व्हाई एंड और डेफ में पूछते थे, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता था। एटलीस्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स दिस टाइम। यस। हाँ जी। मैम पहले सिनॉप्सिस बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता था, और आपकी गाइडेंस है ना बिल्कुल इजी हो गया सारा का सारा। एक जैसे जैसे मैं टास्क पूरा करता गया इजी होता गया और फाइनली बन गया, मुझे सारा फेयर खत्म हो गया सिनॉप्सिस का। और दूसरा, मैं बाकी बच्चों को बता दूं कि जीतू ने पूरा सिनॉप्सिस जो बनाया है अपना इस कोर्स के अंदर, पूरा फोन से, मोबाइल से बनाया है। एंड इवन देन वो अच्छे से बना पाए हैं, ठीक है, टेबल्स वगैरह भी बनाई है। तो इसके बारे में भी जीतू आप बता सकते हो। मैडम फोन से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, पर बनाना था मुझे मुझे इसलिए मैंने तो पूरा का पूरा करा, चाहे मुझे कितनी मेहनत लगे पर मैंने कर दिया। जी, ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो। नहीं तो फोन से बाकी बच्चे कह रहे हैं गिव अप भी कर देते, लेकिन आपने उसको बनाया है। हाँ जी, अंजू। मैम, हाँ मैम, पहली बात तो ये आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आप हर चीज में हमारी बहुत हेल्प करते हो। एंड मैम, रिसर्च प्रपोजल में आपने हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से उसका टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, हम तो बस ऐसे लिख देते थे पहले इंट्रोडक्शन, आपने उसमें 3 पार्ट्स में करवा के किया। फिर आगे ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का वो चार्ट बनाना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैम, हर चीज को आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया हमें।
तो उसमें आपने रिसर्च प्रपोजल बनवाया ही नहीं, हमारे साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करवा दी। आपने हाँ हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर करवाए कि हम आगे अब मतलब इंटरव्यू में पूरा उसको बता सकते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा लगा मुझे, रिसर्च प्रपोजल का कोर्स। और मैम अब मैं रिसर्च पेपर का भी लेना चाहूंगी। ठीक है, जरूर नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप मैम देख मुझे लेना। भी लेना है रिसर्च पेपर का भी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और जब मैम मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास आइडिया ही नहीं था कि किस मतलब टॉपिक पे मुझे करना है, प्रपोजल बनाना है। लेकिन जब आपके कॉल आए, फिर हमने डिस्कस किया, फिर आपने मुझे गाइडेंस दी कि कैसे हमें वेरिएबल से जाना है, फिर प्रपोजल के टाइटल सेलेक्ट करना है, तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर माई टॉपिक। देन उसके बाद जो SLR किया, उससे मुझे समझ आया कि मेरा टाइटल क्या होना चाहिए। फिर मैंने आपको काफी सारे टाइटल्स बताया कि मुझे ये समझ आया है, फिर आपने हेल्प करी कि ये वाला सबसे बेस्ट है। तो ऐसा ऐसे काफी हेल्प हुई। और इंट्रोडक्शन मैंने पहले DU का इंटरव्यू दिया था जी जनवरी में, तो मैंने वहां देखा था कि बच्चों के जो प्रपोजल्स थे ना, वो काफी अच्छे से बने हुए थे, और मेरा एक PPT टाइप स्लाइड था, तो काफी चीजें मतलब मैंने वहां देखी कि मेरे प्रपोजल में वो है ही नहीं, जो बाकी जो लोग आए हुए थे उनके में था। तो वो सारी चीजें सीखी, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, गैप ओपनिंग क्या होता है, और फिर उसको आइडेंटिफाई गैप कैसे करेंगे, फुलफिल कैसे करेंगे, ये सब चीजें पहले पता ही नहीं था। और हाइपोथेसिस पता था कि बनाते हैं, लेकिन एक ड्रामेटिकल वे में उसे कैसे रिलेशन बना रहे हैं, ये सब चीजें नहीं पता थी। वो अब पता चली आपकी हेल्प से। जी जरूर। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, अभी निकिता आपने बाकी बच्चों को भी प्रपोजल देखे थे और अब आपने मेरे कोर्स में भी प्रपोजल बना लिया, तो अब आपको क्या लगता है कि उनसे भी अच्छा बना आपका, बाकी लोगों से भी? मैम हाँ, काफी अच्छा बना। मतलब मेरे को पहले ना ये पता था कि यहाँ प्रपोजल बनता है, और मेरे टीचर भी गाइड करते थे, बट इस तरीके से बनता है ये नहीं पता था। कि देखती थी मैं सबका कि हाँ भाई इतना कुछ लिखा है, लेकिन वो कैसे लिखना है यही नहीं पता था। कि इंट्रोडक्शन तो लिखते हैं, लेकिन हम्म, उसमें कैसे इंट्रोडक्शन में बेसिक क्या होगा, फिर साइटेशन, जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप काफी पुराना है, तो उसमें मैनुअली से तो हो नहीं पाया। तो आपने सिखाया कि इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं, मैनुअली कैसे साइटेशन कर सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेरे को था कि अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कैसे करूंगी। लेकिन हाँ आपने एक और तरीका बताया कि अगर ये नहीं तो इससे भी कर सकते हो आप। बिल्कुल। जी जी। रुक्मणी, अब आपका प्रपोजल तो फुली बन चुका है और आपका अभी सबमिशन का भी डेट आ गया है, तो इन सब में से जी सबसे जी। आगे अभी आप हो गए हो। आप बताइए आपको कैसा लगा ये कोर्स? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार इंटरव्यू दी चुकी थी लखनऊ में। तो वहाँ पे जो प्रपोजल मैं बनाई, तो मैं खुद से मतलब जो आप बताते थे कभी क्लास में आपका पुराना वीडियो देखी थी वो, तो एक वीडियो देखना, उस टर्म पे जाना, ठीक है। बट आपसे जो पर्सनली जो कांटेक्ट किए और आप जो पॉइंट बताए एक एक पॉइंट करके कैसे अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, वहां से कैसे इंट्रोडक्शन गैप कैसे काम, मतलब हर एक चीज जो आप बता रही थी इतना इजीली वे में हुआ और इतने अच्छे तरीका से प्रपोजल बना। जो पहला प्रपोजल मैं देखती हूँ और अब का, तो खुद मतलब लगता है कि क्या मैं बना ली थी और क्या अब है। तो हम्म। अब मतलब काफी ज्यादा खुशी होती है उस चीज को देख के। और मतलब लिटरली बोल रही हूँ मैम, इतने अच्छे से आप बताई एक एक पॉइंट को लेकर, ज्यादा मतलब कि टाइम भी नहीं लगा तुरंत में, और इतना अच्छे से सही था। अब पहले था क्या कि अगर कोई पूछते कि ये चीज कैसे हुआ, तो पता ही नहीं चलता कि कैसे उसका रिप्लाई दूं। बट हम्म। अब अगर ऐसा है खुद में कॉन्फिडेंस, अगर पूछे कि हाइपोथेसिस कैसे लिए या इंट्रोडक्शन कैसे लिखे या कोई भी पार्ट आप कैसे लिए किस ढंग से लिए, तब उसका जवाब दे सकती हूँ कि हाँ इस तरह से लिए। तो एक होता है ना कि आप ऐसे, और बहुत सारा वीडियो है अवेलेबल, बहुत सारी चीज मिल जाती है गूगल स्कॉलर पे या अलग अलग वेबसाइट पे। बट जो आप एक वे जो बताइए, एक सही रास्ता जो बताए, तो कम मतलब टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, और एक सही ढंग से जो चाहते थे जैसा चाहते थे वो मिनट से ज्यादा है मैम। तो एक सही ढंग से स्ट्रक्चर एक टर्म वाइज जो हुआ वो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो और स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगी कि वो ले सीखे, क्योंकि एक ऐसे करते हैं वो, और जो एक मिलते हैं गाइड करने वाले, तो रास्ता काफी इजी हो जाती है। तो मैं तो डेफिनेटली लेने वाली हूँ पेपर का भी कोर्स। और मैं जो भी ये देखेंगे वीडियो उनको भी मैं कहूँगी कि आप जरूर ले, बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रूटफुल है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक मैम आपको। वेलकम। सो पता क्या है कि मैं आप इन लोगों को पहले मैं खुद सिखाती हूँ, फिर उनको उतना असाइनमेंट देती हूँ, ये वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो इनका मतलब कि उस उतना पोर्शन इनका रिसर्च प्रपोजल बन गया।
ठीक है। फिर उसके बाद और चीजें सिखाई, वो इन्होंने सबमिट किया, वो रिसर्च प्रपोजल बन गया। एंड में आते आते फुल वर्ड पीडीएफ आपका रेडी हो जाता है, पूरा सिनॉप्सिस प्रपोजल का। ठीक है यूजर, आप कुछ कहना जी चाहते हो? जी। क्या बोली मैम? जी चलो यस ठीक। मैम। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ मैम, मेरे को तो अच्छे से वो रिसर्च पेपर पढ़ना ही नहीं आता था, वो आपसे ही सीखा। फिर एसएलआर वो भी अच्छे से पता नहीं था। और मेरा तो एक टेंशन भी हो गया था कि पीएचडी का फॉर्म निकल गए, तो अभी कैसे जल्दी जल्दी में प्रपोजल बनना है। तो क्लास क्लास करते करते ही आपको ये कोर्स मैंने देखा, तो तभी मन बना लिया कि ये कोर्स मेरे को करना ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये करके, बहुत कुछ सीखा मैम आपसे। और पेपर वाली कोर्स भी मेरे को इच्छा है कि वो भी करूँ नेक्स्ट। ठीक है जरूर। थैंक यू सो मच मैम। फाइनली सभी मैडम और स्टूडेंट। मैम और एक, मैम और कुछ, मैम मेरा ना जो पीएचडी का जो नया फॉर्म निकल गया है, हाँ उसमें ना वो लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 100 वर्ड्स में भी उधर लिखना है। हाँ। उसमें क्या करूँ, समझ में नहीं आ वैसे तो रहा है। मैंने आज बताया भी था, और आपको दोबारा बता देती हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सिर्फ आपका जो टाइटल है, और नहीं मैम, उसमें वो तो आपका विभा वॉइस में बोला कि 500 वर्ड्स में लिखना है, और फ्रॉम में भी बोल रहे हैं कि 100 वर्ड्स में कुछ लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आई पर्पस। थिंक मैंने बनवाई है ना आपसे भी। हाँ, फोकस ऑफ द स्टडी जो है ना। आई थिंक किसी बच्चे ने बनाई भी है, ये सिग्निफिकेंस जो मैम होता है। मैं असाइनमेंट सबमिट किया, उसमें भी देख सकते हो। कौन यूजर, तुम्हारा नाम ही नहीं पता चल रहा ना, मैं क्या बताऊँ। ओ मैम, वो मिमी शाह जो है वो। अच्छा कौन सा वाला शाह ने? मिमी मिमी। शाह है। ए तो सेकंड लाइन में मैम, सेकंड लाइन। ओ हाँ। फिर खुलता है तो मैं देख लेती हूँ। एक मिनट। इसमें आपने थियोरेटिकल बैकग्राउंड बताया है, रिव्यू बताया है, रैशनेल ऑफ द स्टडी, हाँ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, बस ये है तो आपका। कहाँ मैम गया? मेरा पेज कहाँ चला गया? दिखा रहे, दिख रहा है आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आपने क्या बोला, उन्होंने यही तो मांगा है ना? हाँ क्या? हाँ हाँ मैम, ये हाँ तो ये तो ये आपने मेरा है हाँ। ठीक है। और थोड़ा सा आप बता सकते हो आफ्टर गोइंग टू लिटरेचर, यही बताना है आपने, और कोई खास नहीं बताना। लिटरेचर क्या बता दिया आपने, ठीक है। ओनली दिस यू ओ हैव टू। अच्छा अच्छा मैम। हाँ सब कुछ हमने किया है अपने कोर्स में, ऐसा कुछ नहीं कि ना किया। ठीक है जी। ओके ओके मैम। चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर देन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप फुल अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मेरे को चेक करवा देना, फिर मैं उसके बाद एक और क्लास ले लूंगी, और डिप्लोमेट्री की क्लास में रिसर्च पेपर वाले बच्चों के साथ ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि ओके फिर ओके मैम ओके। ओके मैम, ओके। तो तब मैं थैंक यू आपको मैम। बता दूंगी, ओके, अगली क्लास थैंक यू में मैम। डिप्लोमेट्री की ले लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड वेलकम, एंड कीप ग्रोइंग, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ड्रीम थैंक यू मैम। बिलीव एक्ट एंड अचीव। स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएचडी एंड नेट जेआरएफ होल्डर एक एंड एवरीथिंग। अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए छुई। थैंक यू, माय विशेस आर ऑलवेज विद यू।